अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो प्लीज एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम पाइथन का कंप्लीट कोर्स अपलोड करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली यूज होती है लूप को ब्रेक करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से लूप को ब्रेक करती है। उसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करते हैं फॉर आई इन रेंज। हम इसे रेंज देते हैं कि आपने चलना है 1 से और आपने स्टॉप होना है 11 पर और आपने 1 का इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद प्रिंट करना है सिंपली आई को। इसे सेव करके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है लूप और 11 तक चल रहा है। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम इस लूप को 5 तक चलाएं और उसके बाद हम इसे ब्रेक कर दें, तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम इसे ब्रेक करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि इफ i इक्वल टू हो 5 के, तो यहाँ पर ब्रेक हो जाए। सॉरी, हमें 5 तक प्रिंट करवाना है, 6 पे ब्रेक करना है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 5, इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 5 तक प्रिंट हो रहा है लूप। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इसमें लूप सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यहाँ पर i में 1 स्टोर होगा। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है कि अब i इक्वल 6 है। हमारे पास यहाँ पर i 1 है, तो यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस वजह से हमारे पास i को प्रिंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद i चलेगा 2 के लिए, तो जब 2 के लिए चलेगा तो यहाँ पर इसकी कंडीशन में चेक करेगा कि क्या 2 इक्वल टू है 6 के। तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारे पास ये i को प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से i चलेगा 3 के लिए, तो उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि 3 इक्वल टू 6 है। तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारे पास i को प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास 4 प्रिंट होगा। इसके बाद जब ये i चलेगा 6 के लिए, तो ये कंडीशन चेक करेगा। ये कंडीशन चेक कर रहा है कि आप इफ 6 इक्वल टू है 6 के, तो ये हमारे पास कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर लूप ब्रेक हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करने के लिए यूज होती है। तो फ्रेंड्स मेरी बात वापस सुन लीजिए कि कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करने के लिए यूज होती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये स्किप करती है। इसके लिए भी हम फॉर लूप का यूज करते हैं। हम यहाँ पर टाइप करते हैं फॉर आई इन रेंज। हम इसे भी यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, 11 तक चलाएंगे, इसके बाद 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं इफ i इक्वल टू हो 4 के, तो ये कंटिन्यू हो जाए, अदरवाइज ये हमारे पास प्रिंट करे i को। तो आइए इसे सेव करके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 4 प्रिंट नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 1 2 3 5 प्रिंट हो रहा है, आपके पास यहाँ पर 4 प्रिंट नहीं हो रहा। आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। इसमें सबसे पहले हमने लूप चलाया है 1 से, तो यहाँ पर i में स्टोर होगा 1। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन लगाई है, हमने यहाँ पर चेक किया है कि क्या i इक्वल टू है 4 के, तो हमारे पास i में 1 है। तो हमने चेक किया है कि 1 इक्वल टू है 4 के, तो कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये इसकी बॉडी में नहीं आएगा, इसी वजह से ये i को प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर i प्रिंट हो रहा है जो कि है 1।
उसके बाद आई चलेगा 2 के लिए। तो जब हमने यहाँ पर इसकी कंडीशन लगाई है और हमने यहाँ पर चेक किया है कि क्या 2 इक्वल टू है 4 के, तो ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से यह आपके पास आई को प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से आई चलेगा 3 के लिए। 3 के लिए जब चलेगा तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि क्या 3 इक्वल टू है 4 के, तो ये भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से यह हमारे पास आई को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये आई चलेगा 4 के लिए। तो जब 4 के लिए चलेगा तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, हमने यहाँ पर चेक किया है कि क्या 4 इक्वल टू है 4 के, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से हमने यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट टाइप की है। तो हमने शुरू में बात की थी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट आइटरेशन को स्किप कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 4 प्रिंट नहीं हो रहा। उसके बाद ये चलेगा आई चलेगा 5 के लिए और इसी तरीके से ये पूरा लूप आइटरेशन अपनी कंप्लीट करेगा और सिवाय एक कंडीशन के जो कि हमने लगाई है कि अगर आई इक्वल टू हो 4 के तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।